कहने लगी कहाँ जा रहे हो, हमें बताया भी नहीं। बिना बताए चल दी ऐसा? बस क्या यही प्रेम था तुम्हारा? ये क्षणिक प्रेम, तुम्हारा तो गोविंद कुछ नहीं बिगड़ा, तुम तो चल दिए, लेकिन हम तो इस प्रेम में बिल्कुल मर जाएंगे अगर तुम हमें छोड़ करके गए। गोविंद कहने लगे कैसी बातें करती हूँ, मैं बहुत जल्दी ही लौट करके आ जाऊंगा। गोपियां ऊपर को देखकर भगवान से कहने लगी कि अहो विधाता न क्वचिद दया संयोग मेत्रा प्रणय न देहि ताश्चांकृतार्थम विचरन्त पार्थकम विक्रीडकम ते व्रकचेष्टतम यथा। गोपियों ने विधाता की ओर देख करके कहा है, विधाता तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, तुम्हारे मन में जरा भी प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीव के मन में प्रेम जगाते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ाते हो, फिर उस प्रेम में बिछोह पैदा कर देते हो, दूर कर देते हो। ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। गोपियों ने कहा अरे क्रूर, तुम अक्रूर नहीं हो, तुम बहुत बड़े क्रूर हो, तुम हमारे कृष्ण और बलराम को हमसे दूर कर रहे हो, दूर ले जा रहे हो। एक गोपी ने कहा ये तो चल दिए। जैसे ही रथ आगे की ओर चला, माता यशोदा ने देखा कि चल दिया, तो मैया ने पीछे से दौड़ लगाई, अरे तनक रथ रोको तो सही, अरे भैया सुनो, ओ अक्रूर थोड़ी रथ को रोको तो सही, ओ भैया रथ को रोको तो सही। पीछे पीछे दौड़ती है मैया। लाला ने कही ओ भैया, ओ काका रथ को रोको, मेरी मैया आ रही है, मर जाएगी नहीं तो। और तुरंत अक्रूर जी ने रथ को वहीं रोक दिया, लगाम खींच दी घोड़ों की, एकदम रथ को रोक दिया। चलते रथ से कन्हैया कूद पड़े, एकदम कूद पड़े, दौड़ के आए मैया की जेठ बल्ली। हाँ मैया, लाला तू जान लगे? हाँ मैया, मैं तू परेशान क्यों हो गए? मेरे संग बाबा जा रहे हैं, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। हाँ लाला तू परसों लौट के तो आ जाएगा, लेकिन मेरी विनती बार बार यही है, तू बस मेरी किसी बात को अपने मन पे मत रखी हो। जो मैंने तो एक मट्टी की मटकी फोड़ने के बदले ऊखर से बांधो ना भाई, याद मत रखी, भूल जाइए लाला। हाँ भैया मैं तो कब को भूल गए, तू ऐसी बात नहीं करे। मैया कभी हाथ को चूमती है, कभी मुखार बिंद को चूमती है, कभी माथे को चूमती है, बस नहीं चलता क्या करे, कहाँ रख ले, कहाँ छुपा ले गोविंद को। ऐसा लगता है कि सारी संसार की नजरों से छुपा के रख ले, पूरे बदन को चूम लेती है। मैया कहती है कि लाला तू जा रहा, जाने के बाद अपनी इस बूढ़ी मां को भूल मत जाना। तो गोविंद एकदम से चिपक गए, मैया से रोने लगे, कहने लगे मैया तू देख, अब रोवेगी तो तू मुंह रुवा लेगी, मैं तो कह रहा हूं ना कि तू ही मेरी मैया है, जी तो कौन ने कह दे कि तू मेरी मैया ना है। लेकिन यशोदा मैया ने सुन लिया था अक्रूर जी से। अब तक यशोदा को पता नहीं था कि कृष्ण देवकी का पुत्र है, और जैसे अक्रूर के मुंह से सुना तो बेहद कष्ट हो रहा है। मैया बार बार इसी को कहती है कि तू तो मेरे पास देवकी की अमानत थी। मैया को फिर से गोविंद ने बहुत समझाया, और समझाने के बाद कहा मैया अब जाओ, देखो ना रथ खड़ो है, ओमा दाऊ भैया मेरे संग है, बाबा मेरे संग है, और देखो सखा भी तो मेरे संग में जा रहे हैं,
मैया ने कहा ठीक है, चले गए। गोपियां रथ के आगे लेट गई, आकर के कहने लगी हमारे ऊपर से निकाल करके ले जाओ अगर तुम्हें जाना है तो। फिर से गोविंद उतरे, कहने लगे तुम मेरी बात को समझो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। श्री किशोरी जी को ले जाकर के समझ आने लगे, किशोरी जी अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आगे की लीला संपन्न कैसे करूंगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, तुम समझो। तो किशोरी जी ने कहा ठीक है। किशोरी जी ने रास्ता दे दिया और गोविंद चले गए। जब चले गए गोविंद, उस रास्ते पर गोपियां बैठी की बैठी रह गई, खड़ी है वो खड़ी की खड़ी रह गई और देखती है कि अभी तक जब तक रथ दिखाई देता है तो उस रथ को देख रही है, फिर उस रथ की ध्वजा दिखाई देती है दूर तक, तो उस ध्वजा को देख रही है कि अभी तो वो जा रहा है, वो जा रहा है, देखो ना लाला वो जा रहा है। अब रथ की ध्वजा दिखाई देना भी बंद हो गई, रथ से उड़ती हुई केवल धूल दिखाई दे रही है। तो उस धूल को गोपियां देख रही हैं और एक गोपी किस भाव से कहती है, चलेंगे उस भाव में। छाही पर